हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एंड वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये वीडियो है हमारे डीएसएसबी स्टूडेंट के लिए जो डीएसएसबी या वो पीआरटी का पेपर दे रहे हैं या टीजीटी का या पीजीटी का। सभी बच्चों के लिए जनरल पार्ट इक्वल होता है। जनरल पार्ट सब बच्चों के पढ़ना होता है, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें पूरा अपना 60 डेज प्लानर है। तो ये एक आपका रोड मैप है जो आपके वॉल पर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास रोड मैप नहीं होगा आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे डेली टारगेट स्टार्ट हो जाएंगे कि जो 60 डेज का प्लानर है उसमें हमें डेली कितना पढ़ना है, जिससे कि हमारे 60 डेज में सारे चैप्टर विथ रिवीजन कंप्लीट हो जाएं। तो जो भी डीएसएसबी को टारगेट कर रहे हैं वो वीडियो प्लीज़ पूरा देखें, जिससे कि आपको मेरी स्ट्रेटजी और चीज़ों का पता चले। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, जिससे कि हम आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अपनी वीडियो में स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ अपनी डेट। तो आपको 26 फरवरी से 30 अप्रैल यानी कि 30 अप्रैल तक का ये टारगेट है। और इसमें आप विथ प्रैक्टिस ये टारगेट अचीव कर लेंगे। कैसे, वो अभी हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे ये तो 60 डेज से ज़्यादा है। हाँ, इसमें 4 डेज ज़्यादा है, रिमेनिंग है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बीच में हमारे गैप हो जाते हैं। कोई हेल्थ इश्यूज़ हो गया या कहीं जाना पड़ जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क आ जाते हैं, तो हमारे 1-2 दिन इधर उधर हो जाते हैं। इसलिए मैंने 26 से अपना टारगेट स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले बात करूंगी मैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट तो आपको पता है हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ और जीके जीएस आता है। ठीक है, तो अब मैंने इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग। ये क्यों लिखा है? क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग ये हमारे क्या होता है कि मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि इनसे हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले आ सकते हैं। यानी कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर आप मेहनत करेंगे तो आपके 20/20 या 20/80 मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। रीजनिंग में तो आप 20/20 का टारगेट लेकर ही चलें, और हिंदी में। ठीक है, तो आपको हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, तो गाइस आपको हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग इस पर ज़्यादा मेहनत करनी है। यानी कि मेहनत तो हर सब्जेक्ट पर ही करनी है, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। हर स्टूडेंट जॉब चाहता है, चाहे वो हम हो या आप हो, कोई भी हो, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग की बात कर लेते हैं, फिर देन हम मैथ की और जीके जीएस की बात करेंगे। तो ये हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग ऊपर इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये ईजी भी होते हैं, ये हर स्टूडेंट को आता है। ठीक है, बट कि मैथ में किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो मैंने नीचे लिखे हैं। तो हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग। तो मैंने क्या किया, हिंदी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आप देख पा रहे होंगे, ग्रामर एंड वोकैब। तो ग्रामर और वोकैब 2 पार्ट में होती है, सेम इंग्लिश का होता है। रीजनिंग में भी वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स लिखा है इसलिए क्योंकि चैप्टर है। ठीक है, 25 चैप्टर, यहाँ भी 25 चैप्टर, यहाँ भी मैंने 35 चैप्टर लिख के दिए हैं आपको। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप एक बार सिलेबस डिटेल में सिलेबस लिख लीजिए, क्योंकि डेली हर चैप्टर का एक टारगेट वीडियो आपके पास आएगा डेली का, वो डेली आपको टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है, स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे 25 चैप्टर मैंने हिंदी के लिख लिए हैं, 25 इंग्लिश के लिख लिए हैं एंड 35 चैप्टर रीजनिंग के लिखे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, तो हमारी ये 40 डेज की स्ट्रेटजी है। मैंने 20 डेज की भी लिखी थी कि आप 20 डेज में ग्रामर फिनिश करिए, देन आप वोकैब फिनिश करिए। सेम यहाँ पे 20 डेज में ग्रामर और देन 10 डेज में आपको क्या वोकैब। और यहाँ पे मैंने 30 डेज दिए थे रीजनिंग को, क्योंकि रीजनिंग का एक ही पार्ट होता है। तो अब हमने क्या किया कि हमने सोचा कि 40 डेज का प्लानर करते हैं। 40 डेज में क्या होगा, आपको 40 डेज में आपको अपना ग्रामर वोकैब दोनों कंप्लीट करना है। यहाँ भी 40 डेज में ग्रामर और वोकैब दोनों कंप्लीट करना है। तो सबसे अच्छा लगा मुझे 40 डेज का। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कौन से डेज का अच्छा लग रहा है। 40 डेज में आप क्या करोगे कि आप अपने हिंदी का एक चैप्टर लोगे, ठीक है, और उसे अच्छे से उसके जो भी नोट्स वगैरह हैं उन्हें रिवाइज करोगे, या जिनकी क्लासेस हैं वो क्लासेस लेंगे। इसके बाद क्लासेस लेने के बाद उसे आप रिवीजन करेंगे, देन आप PYQ लगाएंगे।
चाहे वो आप 10 ही PYQ क्यों नहीं लगाते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड। आपको यही करना है, आपको पहले अपना चैप्टर कंप्लीट करना है, देन आपको रिवीजन एंड प्रैक्टिस जरूर करनी है, वो भी 10 क्वेश्चन की डेली। सेम इसी इंग्लिश में करेंगे हम। 40 डेज में जो प्लानर है हमारा, उसमें हमें 1 चैप्टर लेना है। 1 चैप्टर, जैसे कि मैंने नाउन चैप्टर लिया, नाउन को कंप्लीट किया, नाउन कंप्लीट करने के बाद हम उसके 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस में करेंगे। सेम ऐसे ही है यहाँ पे, जैसे मैंने एक क्यूब का चैप्टर लिया, क्यूब कंप्लीट कर लिया, देन हम उसके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी 40 डेज की प्लानिंग। फिर हमारे रिमेनिंग 20 डेज बचे हैं। 20 डेज में हमें क्या करना है, ओनली प्रैक्टिस एंड रिवीजन। जो भी मैंने पढ़ाई की है उसकी 20 डेज में हमें प्रैक्टिस करनी है, देन रिवीजन करना है। तो 20 डेज में आपको क्या करना है, आपको एक पूरा PYQ लेना है, प्रीवियस ईयर पेपर लेना है। 2 घंटे का पेपर होता है, प्रॉपर 2 घंटे बैठ के आपको वो पेपर देना है 2 घंटे का। उसके बाद उस पेपर का ही एनालिसिस करना है, जिससे कि जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जो चीज़ें नहीं आई हैं, जो चीज़ें इवन पढ़ी हैं और मैं भूल गई हूँ, इन सब पे काम करना है। और जो चीज़ अभी तक नहीं पढ़ी है उस चीज़ के बारे में अपने नोट्स में लिखना है, देन उसे रिवीजन करना है। ठीक है, और मैंने 20 डेज इसलिए लिखे, कंप्लीट रिमेनिंग टॉपिक। कभी कभी क्या होता है कि हमारे टॉपिक रह जाते हैं कहीं आने जाने की वजह से, कोई इशूज़ होने की वजह से, हेल्थ इशूज़ वगैरह, वो अगर एक आध टॉपिक आपका रह जाता है तो आप इस 20 डेज में वो टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो थी हमारी हिंदी, रीजनिंग एंड इंग्लिश की बात कर ली। अब मैं बात करूँगी अपने मैथ की बात करूँगी। तो मैथ में हमने 20 चैप्टर लिए हैं। चैप्टर कम या ज़्यादा हो सकते हैं, बट अप्रॉक्स लिख के दिया है, क्योंकि क्या होता है कि कोई ग्रामर अकेले लिख के और वोकैब के अलग अलग सेक्शन लिख लेता है, वोकैब की अलग अलग चीज़ें लिख लेता है, तो ऐसे चैप्टर 1-2 ऊपर नीचे हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैथ के 20 चैप्टर लिए हैं। 20 चैप्टर के लिए मैंने 40 डेज दिए हैं। ठीक है, 2 चैप्टर 1 डे में कंप्लीट करना है। जैसे कि मान लीजिए हमने चैप्टर लिया SI का मान लो, या फिर आप टाइम एंड वर्क का मान लो। मैंने चैप्टर लिया टाइम एंड वर्क का, तो टाइम एंड वर्क हम 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। विद इन 2 डेज में क्या करेंगे, उसे कंप्लीट करेंगे विथ प्रैक्टिस, क्योंकि जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो आपको कॉन्सेप्ट विथ प्रैक्टिस करवाते हुए चलते हैं। जब आप टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 10 क्वेश्चन मैथ के उस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट करने हैं। ठीक है, फिर बचते हैं आपके यहाँ पे भी 20 डेज बचते हैं, तो वहाँ पे आपको वही सेम चीज़, ओनली प्रैक्टिस एंड रिवीजन एंड कंप्लीट रिमेनिंग टॉपिक। तो जो भी आप 20 डेज का रिवीजन करेंगे ना, जो मैं PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने को कह रही हूँ, तो उसमें आपके डेली जब एक पेपर सॉल्व करोगे आप, तो हर चैप्टर के 20 क्वेश्चन आएंगे, और जहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही होगी वो आप वहाँ से जो चैप्टर पढ़े हैं और उसके बावजूद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, तो उसको आप रिवाइज करेंगे, देन आप उस पर काम करेंगे, तो आपकी बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। अब बात करते हैं GK एंड GS के लिए। तो आप कहेंगे यहाँ पर आपने मैम टाइमिंग मेंशन नहीं की है। हाँ, मैंने यहाँ टाइमिंग मेंशन नहीं की है, क्योंकि GK एंड GS इतना बड़ा सब्जेक्ट होता है कि उसके लिए कोई टाइमिंग हम नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको डेली 1 टॉपिक डेली 2 डेज में फिनिश करते हुए चलना है, पढ़ते चलना है, रिवीजन करते चलना है। तो यहाँ पे मैंने क्लासेस लिखा है, PYQ लिखा है, बट अगर हमारी आप बात माने तो PYQ ज़्यादा ही अच्छे रहेंगे, क्योंकि कब तक आप ये चीज़ें सॉल्व करेंगे। तो इसे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आपका एक तो हिस्ट्री, जो सोशल साइंस के बच्चे हैं उनके लिए, जो साइंस के बच्चे हैं वो साइंस का देखेंगे। देन करंट अफेयर एक अलग चैप्टर है, ये करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर में आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अलग हो जाती हैं। अब बात करेंगे बेनिफिट किसे है, तो जो बच्चे जिनका सोशल साइंस सब्जेक्ट है उनके लिए ये वाला पार्ट कंप्लीट करना बहुत इजी होता है, क्योंकि वो पढ़े होते हैं और उनका सब्जेक्ट में भी रिवीजन चल रहा होता है। जो भी TGT के बच्चे हैं, DSSB TGT के, अगर उनका सब्जेक्ट सोशल साइंस है तो वो अपना इनकी ये वाली जनरल पार्ट में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी की ऑटोमेटिक प्रिपरेशन हो रही है साथ में। और जो बच्चे साइंस के हैं उनकी साइंस की प्रैक्टिस हो रही है, यानी कि साइंस GK की
ऑटोमेटिक प्रिपरेशन हो रही है। अब बात करेंगे करंट इवेंट्स की। तो करंट के लिए आप कोई भी अच्छे से टीचर यूट्यूब पर ही देख लीजिए, वो आपको डेली करंट अफेयर कराते हैं, वो सर्च कर लीजिए, वहाँ से ऐड हो जाइए और डेली अपना आध घंटे या पौन घंटे, यानी कि 1 घंटे की क्लास होती है तो 1.5 पे देखेंगे तो आध घंटे या 45 मिनट में फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारी एक बात और है कि जो बच्चे साइंस साइड के हैं उन्हें इन सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में प्रॉब्लम होगी, तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ और सिर्फ DSSP के PYQ ले आइए। उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक के, उसी से कंप्लीट कर लीजिए। आप या तो आप एक घटना चक्र ले लीजिए या फिर एक यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है वो ले लीजिए। सेम हिस्ट्री वाले यानी कि सोशल साइंस के बच्चों के लिए कहूँगी जो साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो भी एक या तो घटना चक्र या यूथ की PYQ ले लीजिए DSSB की, और जितनी भी PYQ आई हैं साइंस में वो आप वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, करंट के लिए कोई भी क्लासेस ले लीजिए, वहाँ से आप डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का रोड मैप। तो रोड मैप में आपको पता है कितने दिन में कौन सा टॉपिक फिनिश करना है। तो ये है 40 डेज़ में आपके टॉपिक। अब आप कहेंगे कि मैम 25 टॉपिक हैं और आप कह रही हो 2 डेज़ में एक टॉपिक फिनिश करना है, तो हम कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या है कि जब आप यहाँ 40 डेज़ में कंप्लीट कर रहे होंगे तो 2 दिन में एक टॉपिक करना है, प्लस में आपको वोकैब लेके चलना है 10 वोकैब, क्योंकि हिंदी की वोकैब बहुत ईजी होती है। अगर आप 10 मिनट भी पढ़ लेंगे तो 10 मिनट में आराम से 10 या 20 वर्ड्स लर्न कर सकते हैं। हाँ, इंग्लिश की थोड़ी टफ हो सकती है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो वो 10 वर्ड्स डेली लेते चलें। तो जब 10 वर्ड्स आप डेली पढ़ोगे तो आपके 40 डेज में बहुत, यानी कि 400 वर्ड के समथिंग आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था मेरा स्ट्रेटजी प्लान। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और मैं अब डेली टारगेट आपको शाम को दे दूँगी, और डेली आपको एक टॉपिक कंप्लीट करना है, कैसे करना है वो भी मैं बता दूँगी। तो एक मैं अभी डेमो बना के दे देती हूँ जिससे कि आप उसे अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हिंदी के आपको पहले सिलेबस लिखना है सारे सब्जेक्टों का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग का। देन उसके बाद मैं जो चैप्टर देती हूँ वो चैप्टर आपको डेली फिनिश करना है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको सिलेबस दे दूँगी, वो भी अपने टेलीग्राम चैनल पर। फालतू का वीडियो बनाने का टाइम नहीं रहता है, क्योंकि हर वीडियो में टाइम लग जाता है मुझे। मैं सोचती हूँ छोटा बनाऊँ बट मेरा वीडियो लंबा हो जाता है समझाने के तरीके से। ठीक है, तो मैथ, GK, GS, अब ये सब्जेक्ट कहाँ से कंप्लीट करने हैं, कैसे कंप्लीट करने हैं, अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कर देना। मैं इन सब के बारे में भी अलग अलग से चर्चा कर लूँगी कि कौन सी चीज़ें कहाँ से करें कि हमारे जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएँ। सो गाइस, अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये कैसा लगा। तो एक बार मैं आपको पूरा ये दिखा देती हूँ जिससे कि आप इसे नोट डाउन कर सकें। आई होप आपको ये चीज़ें दिख गई होंगी। मैं एक बार